हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो टुडेज आवर चैप्टर नंबर इज 2। आज जो हमारा चैप्टर नंबर है वो है 2 एंड नेम इज नंबर्स बियॉन्ड 100। यानी कि अब जो हमने अभी तक 100 तक पढ़े हैं नंबर्स, अब हम 100 से आगे के नंबर पढ़ेंगे। ओके, 100 प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 से आगे का मीन्स है कि हम 100 में और कितना प्लस करेंगे। ये क्या है, टेबल आपके रिवीजन के लिए दी हुई है। एज यू कैन सी कि आप यहाँ पर कुछ मिसिंग नंबर है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे फिल करेंगे। 2, 1 के आफ्टर क्या आता है 2, देन 3, 4 ऑलरेडी है, 4 के आफ्टर 5। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करना है। 6, 7, 8, 9 एंड 10th। ओके, सो ये हमें कहाँ तक कंप्लीट करना है, अप टू 100। क्लियर है? देखिए, सो ये आपको यहाँ पे 99 दिया हुआ है, हमने अभी तक पढ़ा है 100 तक, ठीक है। लेकिन जो 2 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है, वो हमारा 99 होता है। ओके, उसके बाद जब हमारा हम इसमें 1 और ऐड करते हैं तो वो 100 हो जाता है। और 100 कितने डिजिट का नंबर होता है, 3 डिजिट का। ओके, इसमें क्या होता है, 3 डिजिट होते हैं। क्लियर है? सो 2 डिजिट का हम कह सकते हैं हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है, 99। क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव, हम पढ़ेंगे थोड़ा इसमें। इन क्लास फर्स्ट वी हैव लर्न 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर्स। हमने फर्स्ट क्लास में 1 और 2 डिजिट नंबर्स पढ़े हैं। एवरी नंबर इज 1 ग्रेटर देन द नंबर बिफोर इट। जो भी नंबर होता था हमारा, वो एक नंबर ज्यादा होता था पहले वाले नंबर से। We have also learned that 99 is the greatest 2 digit number। और हमने ये भी देखा था कि जो हमारा 99 वर्ड है, लेटर नंबर है, वो हमारा 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। It is written as 99। ओके, 99। इन आवर नंबर सिस्टम, जो हमारा नंबर सिस्टम है, वी ग्रुप बाय टेंस। हम उसे कैसे ग्रुप करते हैं, टेंस के ग्रुप में। इट मीन्स हमने पहले पढ़ा हुआ है वंस एंड टेंस, तो जब 10 वंस मिल जाता है तो वो एक 1 टेंस बनाता है। इसी तरीके से जब 10 टेंस मिल जाता है तो वो 100 बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ नंबर विद 2 न्यूमरल्स, द न्यूमरल ऑन द लेफ्ट। जब हमारे पास 2 न्यूमरल्स होते हैं और उसमें जो लेफ्ट होता है वो बताता है नंबर ऑफ टेंस, वो टेंस के बारे में बताता है। एंड द न्यूमरल्स ऑन द राइट टेल्स द न्यूमरल्स ऑफ वंस। और जो राइट में होता है वो हमारा वंस को बताता है। क्लियर है? दोज 99 मीन्स 9 नंबर पर जो है वो टेंस है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में जो है वो वंस प्लेस पर है। ओके, एंड अगर हम इसमें 1 और ऐड कर देते हैं, 1 मोर देन 99 और 99 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100। ओके, नेक्स्ट, इट इज रीड एज 100। उसको क्या पढ़ा जाता है, 100 पढ़ा जाता है। पिक्टोरियल 100 इज शोन एज बिलो। और 100 को किस तरीके से शो करेंगे, हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एज वी कैन सी कि हमारे पास 10 पेंसिल का एक ग्रुप है, यानी कि हमारे पास टेंस है। क्या है ये, टेंस। ये हमारे पास 1 10 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने टेंस है हमारे पास, टोटल 9। ओके, एंड 9 प्लस 9, और 9 क्या है, वंस। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही हमारे पास वंस है, एंड प्लस 1 वंस, और हमने इसमें एक और 1 प्लस कर दिया। अब यू कैन सी, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये हमारा टेंस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन हमारा 9 टेंस है। कितने टेंस है, 9। और हमारे पास वंस भी कितने हैं, 9। और हमने प्लस कितना करा है, वंस 1 ओनली। ओके, तो ये मिलकर क्या बनेगा हमारा, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टेंस हो गए हैं। और इन सबको मिला के हमारे पास एक और टेंस मिल गया है। ओके, 9 में अगर एक और वंस हम जोड़ देंगे, 9 वंस में एक और वंस जोड़ देंगे तो वो 1 टेंस बन जाएगा ना। सो दैट 9 टेंस एंड प्लस 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 टेंस, एंड 10 टेंस हम जानते हैं इज इक्वल्स टू 100।
ओके, क्लियर है? देन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे एक गर्ल है, एक बॉय है। गर्ल ने पूछा है कैन यू टेल हाउ मेनी टेंस मेक 100, कि कितने टेंस मिलकर 100 मेक कर सकते हैं। बॉय ने रिप्लाई करा है यस 10 टेंस मेक 100, 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं। एंड आई ऑल्सो नो, और मुझे ये भी पता है 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। जो 100 है वो पहला 3 डिजिट वाला नंबर होता है। ओके, सो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो यहाँ पर हमें बताया, हमारा फर्स्ट टॉपिक है गेटिंग रेडी फॉर नंबर बियॉन्ड 100। अब आप रेडी हैं कि 100 से आगे वाले नंबर्स को स्टडी करने के लिए। ओके, सो 100 टेंस एंड 100 वंस। ओके, वी नो दैट 10 वंस is equals to 1 tens. Similarly 10 tens is equals to 100, यानी कि 10 वंस मिलकर एक टेंस बनाते हैं, ऐसे ही 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें कितने वंस दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए हुए हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें भी। सो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ किस तरीके से है, यहाँ पे अलग अलग हमें शेप दी हुई है, अलग है ना, और यहाँ पर कंबाइन है। सो इसका मतलब है कि हमने 10 वंस को कंबाइन कर दिया, ग्रुप बना दिया है, तो ये क्या बन गया है, 1 टेंस बन गया है। ओके, जब वंस अलग अलग रहते हैं 10 तो वो वंस काउंट होते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में आ जाते हैं तो वो 1 टेंस काउंट होता है। इसी तरीके यहाँ पे हमारे पास 10 टेंस दिए हुए हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, टेंस दिया हुआ है 10, तो हमने इसका ग्रुप बनाया तो क्या बन गया, 100। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हाउ मैनी हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स कितने हैं, ये 10 टेंस का ग्रुप है। ओके, सो 1 2 3 4 5, कितने हंड्रेड्स है, कितने 10 टेंस का ग्रुप है, 5। तो यहाँ पर हमने लिखा है 500 इज इक्वल्स टू 500। 100 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 500। ओके, नेक्स्ट वी हैव 1 2 3, तो ये कितने 100 है, 3, और हम इसको न्यूमरल्स में इस तरीके से लिख सकते हैं 20। ओके, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं, 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स एंड बॉक्सेस। ओके, हमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमें ब्लैंक जगह दी गई है वो, प्लस बॉक्सेस को भी हमें फिल करना है। जैसे एग्जांपल हमने ऊपर देखा है कि हमने हंड्रेड्स को काउंट करा है, इसी तरीके से हमें काउंट करने के बाद ये ब्लैंक्स और बॉक्सेस फिल करने हैं। सो यहाँ पर कितना टेंस है, 1 टेंस इज इक्वल्स टू 100, और टेंस हमने यहाँ लिख दिया है। सो हमें टेंस बताने हैं प्लस हंड्रेड्स बताने हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने टेंस हैं, कितने 100, अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो हम 100 बताएंगे, 2, क्योंकि ये 1 टेंस का ग्रुप 100 काउंट हो रहा है, सो 2 ग्रुप है, इट मीन्स 200 है। और टेंस कितने हैं, अगर हमारा 100 में 10 टेंस होता है तो 200 में 20 टेंस होंगे। क्लियर है? एंड 1 2 3, यहाँ पर 300 है तो 30 टेंस होंगे। 1 2 3 4, 400 है, सो हमारे पास 40 टेंस हैं। ओके, इसी तरीके से आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है अप टू दिस। ओके, लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 है, ठीक है, टेंस 10 टेंस मिलके तो 100 बनाते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हंड्रेड्स के, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया है। यहाँ पर तो 10 टेंस है, और जब हम काउंट करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ पर 20 होगा, देन 30 40 50 टेंस, 60 70 80 एंड 90 एंड 100 टेंस हो जाएंगे हमारे पास। टोटल कितने टेंस हो जाएंगे, 100। अब हमें हंड्रेड्स बताने हैं। जब 100 टेंस मिलते हैं तो कितने 100 बनते हैं, इट मीन्स
1000 बनेंगे, लेकिन हम इसको क्या राइट करेंगे 1000। ओके, ये 1000 नहीं लिखा जाएगा, आप इसको इन टर्म्स लिख सकते हैं कि जैसे हम लिखते हुए आ रहे हैं, बट 100 10s मिलकर 1000 बनाते हैं। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000। ओके, कितना लिख सकते हैं 1000, क्योंकि इससे पहले हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 है, और 900 में जब हम 100 और ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ तक 900 है और 100 और ऐड कर दिया तो ये 1000 बन गया है। इट मीन्स 1000। ओके, 1000 में कितने 100 होते हैं 1000। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा 100 एंड 10s का। अब आगे बढ़ते हैं, हमें इसी तरीके से यहाँ पर हंड्रेड्स और वंस को टेंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, किसकी फॉर्म में लिखना है 100 टेंस और वंस। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कितने 100 है, अ ग्रुप ऑफ 10 टेंस 100 होता है तो हमने 1 राइट कर दिया। देन हमारे पास ग्रुप ऑफ टेंस कितना है 2, तो हमने 2 राइट कर दिया। और वंस कितने हैं हमारे पास 1 2 3 वंस है, और हमने इसको लिखा किस तरीके से 100 के प्लेस पर हमने 1 लिखा है, टेंस के प्लेस पर 2 राइट है एंड वंस के प्लेस पर 3। ओके, सो इस तरीके से हमें 100 टेंस और वंस के प्लेस पर जो जो वैल्यू होगी एज इट राइट करनी है, वैसे के वैसे ही राइट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 100 3 tens and 2 ones. So 100 3 tens and 2 ones. हम इसको कैसे लिखेंगे, वंस प्लेस पर हमारा 2 आ जाएगा, टेंस पर हमारा 3 आ जाएगा एंड 100 के प्लेस पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 132। ओके, क्लियर है। सो इस तरीके से आपको ये आगे का सारा वर्क इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट वन है। यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने 100 हो गए हमारे पास 900 हो गए। टेंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमारे पास टेंस है। अब हमारे पास वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 ही हमारे पास 1 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 999। ओके, सो हमने कैसे लिखा बच्चों 999। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी हैव, डू यू नो दैट व्हाट वी ऐड 1 to 999 we get 1000। यानी कि हम 999 में 1 और प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा 1000। ओके, राइट द नंबर्स ऑफ 100 टेंस एंड वंस इन द फॉलोइंग। अब हमें जैसे हमने अभी ऊपर करा है, हमें सेम वही यहाँ पर राइट करना है। ओके, हम काउंट करेंगे 100 1 2 3 4 5। कितने 100 हैं 500। आते हैं टेंस पर 1 2 3 टेंस है। वंस कितने 1 2 3 4 हमारे पास वंस है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 534। ओके, सो इस तरीके से आपको ये रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वी हैव, अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास है राइट द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर बताने हैं। हमें एक सीरीज दी हुई है लिखी हुई जिसमें से बीच में से नंबर्स गायब है, तो हमें इस तरीके से क्या करना है, अब इनको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा है 696, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसे राइट करेंगे। जैसे 1 नंबर आगे बढ़ेंगे तो 697 हो जाएगा, 698 699 एंड देन 701। ओके, एंड लास्ट वी हैव 702। सो इस तरीके से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है
कि हमारे पास एक टेबल दी हुई है, हमें सेम उसमें मिसिंग नंबर है और हमें 100 से आगे के नंबर्स राइट करने हैं। कंप्लीट द नंबर्स ग्रिड बाय फिलिंग द मिसिंग नंबर एज यू राइट द नंबर्स दे दैम अलाउड। ओके, से दैम अलाउड, उसको क्या करना है, आपको स्पीक भी करना है साथ के साथ। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 101 से 200 200 तक हमें राइट करना है। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 101। 100 में हमने एक और प्लस करा तो हमारा 1 आ गया, एक और प्लस करेंगे तो 2, 103, 104, 105। ओके, इस तरीके से हमें ये सारा यहाँ तक कंप्लीट करना है अप टू 200। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से ये आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस कि आपको 1-1 आगे बढ़ते जाना है। अभी तक हमें पूरा वो दिया हुआ था फिल करने के लिए, अब हमें छोटे छोटे पार्ट्स में दिया हुआ है जो हमें करना है 336 से स्टार्ट करके 345 तक करना है। ओके, एक हम करते हैं 336, 337, देन 38, 339 and 340. Okay, 341, 342, 343, 344 and last 345 जो हमारा लास्ट डिजिट है। ओके, इस तरीके से आपको ये रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि हमें क्या करना है, अब हमें फिर से टेबल दी हुई है कि 951 से स्टार्ट करके 1000 पे ले जाके हमें ये कंप्लीट करनी है। ओके, कर लेंगे इसे इजीली। अभी हमने इसी टाइप के आगे ऊपर बहुत क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट वी हैव प्लेस वैल्यू। अब हम समझेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह। ओके, कि किस जगह पर कोई हमारा नंबर है, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं थोड़ा। लुक एट द नंबर 888। हेयर द डिजिट 8 इज द सेम इन ऑल द प्लेसेस। जो 888 है उसमें 8 हर जगह सेम है। डज ईच डिजिट हैव द सेम प्लेस वैल्यू। क्या सारी ही डिजिट की वैल्यू जो है प्लेस वैल्यू है वो सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वे 3 प्लेसेस पर है तो वैल्यू तो सेम नहीं होगी, सो नो। नंबर सच एज 888 हैव 3 डिजिट। हम देख सकते हैं इजीली इसमें 3 डिजिट है। ईच डिजिट हैज अ डिफरेंट प्लेस वैल्यू, और सबकी अपनी अपनी प्लेस वैल्यू है। द एक्सट्रीम राइट डिजिट, जो राइट में एक्सट्रीम डिजिट है वो वंस की है, वंस प्लेस पर है। जो सेकंड डिजिट है फ्रॉम द राइट साइड से सेकंड डिजिट की जो हमारा 8 है इज एट द टेंस प्लेस, वो टेंस पर है। द राइट डिजिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो एकदम लेफ्ट में है वो हमारी 100 प्लेस पर है। क्लियर है? इस तरीके से जब हमने इसको ग्रुप में लिखा, प्लेस वैल्यू लिखी पहले एंड देन हमने इसको पुट कर दिया। सो ये क्या बना है, 888। ओके, सो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एक्सट्रीम हमारा लेफ्ट होता है वो 100 प्लेस होता है, और प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से राइट करते हैं, 8 into 100। सो ये हमारा आ जाएगा आंसर 800। टेंस की हम लिख सकते हैं टेंस प्लेस, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 into 10। ओके, तो हमने 10 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर 80 हो गया। वंस प्लेस पर जो होता है वो प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम 1 से करते हैं। आप देख सकते हैं वंस में आता है 1 का साउंड, तो हमने 1 से करी है। टेंस में आता है 10 का साउंड, हमने 10 से मल्टीप्लाई करी है। 100 में आता है 100, तो हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करी है। क्लियर होगा? ऑब्वियस। ओके, सो इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है, लेट अस लुक एट अनदर नंबर एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इट इज मेड अप ऑफ, यानी कि वो कैसे बनी है। यहाँ पर भी सेम हमें एक डिजिट दी हुई है, हमने उसकी प्लेस वैल्यू पे रख दिया है। एंड जो 4 है, 4 एज इज एट द वंस प्लेस, वो कहाँ पर है, वंस प्लेस पर है। इट वैल्यू इज 4, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4। जब हम किसी डिजिट में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिजिट सेम रहती है। ऐसे ही जब हमारा 3 की बारी आती है, 3 इज एट द टेंस प्लेस। अब हमारा 3 कहाँ पर है, टेंस प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है। इट्स वैल्यू इज 3030। क्लियर है?
नेक्स्ट वी हैव 6, सो 6 जो है इज एट द 100 प्लेस, वो हमारा 100 प्लेस पर है। इट्स वैल्यू इज 600, उसकी वैल्यू क्या होगी 600 होगी। ओके सो इस तरीके से हमने देखा कि हम किस तरीके से नंबर्स को प्लेस वैल्यू में पुट करते हैं। ओके कैसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, जिस जगह पे वो नंबर्स लिखे होते हैं, राइट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। आप देख सकते हैं एक्सपेंडेड, इट मीन्स ये तो बोलने में ही इतना बड़ा है, सो इट मीन्स हमें बड़ी फॉर्म में लिखना है, बड़े टर्म्स में लिखना है कि इसे बड़ा करके लिखेंगे। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज गिवन बाय द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेंडेड नंबर होता है वो प्लेस वैल्यू का सम होता है। इट्स डिजिट्स का इन द 100, tens and ones place, consider the number 542, arrange the digits in a place value। अब हमें इस नंबर को प्लेस वैल्यू में पुट करना है, चार्ट एज द शोन बिलो। सो हमने क्या करा है, उस नंबर को प्लेस वैल्यू पे रख दिया है। ओके चार्ट में अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 1s, ओके प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज टेंस प्लेस पर है तो 40, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 ऑन 100, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करके 500। देन एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो सकती है इसकी, हमने इसको तोड़ के ब्रेक करके एक्सपेंड कर दिया है 542, 500 प्लस 40 प्लस 2। ओके इस तरीके से। सो आई होप ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हम देखते हैं 728, तो हम इसको जैसे हम स्पीक करेंगे उसी तरीके से हम इसको राइट भी करेंगे। जैसे हमने बोला 700, तो हमने 700 लिखा, देन प्लस 20, तो 20 एंड देन 8, सो हम इसको क्या बोलेंगे 728। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको राइट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 801, यानी कि ओनली 801, क्योंकि हमारा टेंस प्लेस पर क्या है 0 है एंड 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप करेंगे और आपको और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म। अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करा, अब आते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट क्या होता है, छोटा रूप होता है किसी भी डिजिट्स का, हमें नंबर्स का छोटा फॉर्म लिखना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर इज गिवन बाय कंबाइनिंग द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एट द करेक्ट प्लेस। ओके तो क्या करना होता है हमें, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर, जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो गिवन एक नंबर की कंबाइनिंग से मिलती है क्या, फेस वैल्यू। ओके फेस वैल्यू क्या होती है, जो जैसा है वैसे के वैसा ही उसको राइट कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास 459 है, सो 400 किस प्लेस पर है, हम 4 लेंगे, 4 की जो वैल्यू हमने पहले 9 लिखा, देन उसके बाद 50 किसके प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर हमने 5 लिख दिया है। 400 किसके प्लेस पर है, 100 प्लेस पर क्या है 4, सो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। ओके हमें फेस वैल्यू लिखते समय ये याद रखना होता है कि जो हमारे इन टर्म्स में होता है उसको उसी के प्लेस वैल्यू पर राइट करना इज फेस वैल्यू। ओके द प्लेस वैल्यू इज 400, 400 की प्लेस वैल्यू क्या है 4, सो हमने 4 राइट कर दिया। सो इट इज प्लेस्ड एट द 100 प्लेस, तो वो कहां पर प्लेस होगा 100 प्लेस पर। द प्लेस वैल्यू इज 5 टेंस, अब 5 जो है वो टेंस के प्लेस पर है तो हमने उसको टेंस के प्लेस पर लिख दिया है। सो इट इज प्लेस्ड एट द टेंस प्लेस। द प्लेस वैल्यू इज 9 वंस, जो 9 है वो वंस प्लेस पर है तो हमने उसे 9 वंस के प्लेस पर लिख दिया। सो इट इज प्लेस्ड, मतलब हमने उसको प्लेस कर दिया है एट द वंस प्लेस, वंस के प्लेस पर। सो ये हो गई है इसकी फेस वैल्यू। ओके आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने कंबाइन करा है, इसको जोड़ा है, ग्रुप बनाया है, एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिमिलरली अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 789, तो हमने क्या लिखा है 700, 100 के प्लेस पर ओनली 7 लिखा है। 80, तो 80 क्या आ रहा है, टेंस के प्लेस पर आ रहा है, तो हमने ओनली 8 ले लिया है। एंड वंस के प्लेस पर हमारा 9 है और 9 हमने एज इट राइट कर दिया है। ओके, क्लियर होगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो आपको कलर डिजिट दी हुई है, आपको सिर्फ उसी की प्लेस वैल्यू बतानी है। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, जिस प्लेस पर वो होती है। इट मींस 4, फर्स्ट डिजिट हमारी जो कलर है वो क्या है 4, और 4 कौन से प्लेस पर है, हम ऐसे लिख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वंस, टेंस एंड 100। तो 4 हमारा टेंस प्लेस पर है, इट मींस 40। ओके, या आप इसको लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू ये एंड टेंस। ओके, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 2, सो 2 हमारा क्या है, वंस प्लेस पर है, सो हम 2 को सिंपली ऐसे लिख देंगे प्लेस वैल्यू वंस। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट वी हैव 4, 4 कौन से प्लेस पर है, हमारे 100 प्लेस पर है, तो हम इसको 400 भी राइट कर सकते हैं एंड 100 भी। सो ये क्या होगी, हमारी प्लेस वैल्यू हो गई है। क्लियर है। सो आपको क्या करना है, इसी तरीके से ये जो आपकी कलर डिजिट है, इसको आपको प्लेस वैल्यू के थ्रू कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट। अब हमें इन सब डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे कि हमने एग्जांपल में भी बताया था कि 4 जो हमारा क्या है, 4th प्लेस पर है वंस के। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 6, 6 कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है, सो ये 60 बन जाएगा टेंस। 5 100 प्लेस पर है, सो ये 500 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू राइट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी आपको क्या करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, इनको ब्रेक करके लिखना है, बड़ा करके लिखना है। इट मीन्स 103, सो 100 टेंस के प्लेस पर तो 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं, सो हम क्या राइट करेंगे, ओनली 3। ओके, नेक्स्ट वी हैव 635, सो हमने क्या लिखा, 600 प्लस 30 प्लस 5। जिस तरीके से हम स्पीक करेंगे वैसे हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देंगे। क्लियर है। ओके, इस तरीके से आप ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसकी क्या करनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कंबाइन करके। ओके, सो हम लिख सकते हैं इसको 369, तो वंस प्लेस पर क्या है हमारा 9, टेंस प्लेस पर हमारा 6 एंड 100 प्लेस पर 3, सो 369। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 777, इट मीन्स 777। ओके, सो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रेस्ट 2 क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नंबर नेम एंड न्यूमरल्स। अब हम क्या करेंगे, हमने सारे कर लिए हैं, अब हम नंबर नेम्स को न्यूमरल्स में लिखेंगे और न्यूमरल्स को नंबर नेम में लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू राइट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट राइट द नंबर नेम ऑफ द डिजिट एट द 100 प्लेस। तो हमें जब नंबर्स नेम लिखते हैं 3 डिजिट वाले, तो हमें सबसे पहले उसका 100 प्लेस वाला नंबर राइट करना होता है नंबर नेम में। एंड देन द लास्ट 2 डिजिट टुगेदर, और फिर लास्ट के 2 डिजिट को साथ में लिखते हैं। ऑब्जर्व एंड लर्न टू राइट द नंबर एंड देयर नंबर नेम। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और इनके नंबर नेम्स को लर्न करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नंबर राइट है 546, तो अब इसको नंबर्स में कैसे लिखेंगे, नंबर नेम में 546। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव 604, सो 604। ओके, इस तरीके से हमें इनके नंबर नेम देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, हमें टेबल दी हुई है, हमें इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वी हैव नंबर्स, देन सेकंड में हमारे पास है नंबर नेम
और उसी के साथ में है नंबर्स एंड नंबर्स नेम। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे नंबर भी मिसिंग है और नंबर नेम भी सेम एज हमारी सेकंड टेबल में। तो हम इन्हीं को कंप्लीट करेंगे, नंबर्स पढ़ के न्यूमरल्स पढ़ के नंबर नेम राइट करेंगे एंड नंबर नेम रीड करने के बाद हम न्यूमरल्स राइट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 245, सो हम इसको लिख सकते हैं 245। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव 345, सो हम इसको लिखेंगे 345। इस तरीके से आपको ये दोनों ही टेबल कंप्लीट करनी है। बहुत सिंपल है क्योंकि हम नंबर नेम से न्यूमरल्स एंड न्यूमरल्स से नंबर नेम पहले भी कर चुके हैं, क्लास फर्स्ट में हमने सीखा हुआ है। सो नेक्स्ट वी हैव बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब हमें क्या करना है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ये भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है क्योंकि हम छोटे नंबर्स के साथ बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, हमें तो ऑलरेडी आता है। सो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हीं के बिफोर वाले नंबर्स आपको बताना है जो कि हम प्रेडिकेसर भी कहते हैं, एंड आफ्टर वाला नंबर भी बताना है जिसे हम सक्सेसर कहते हैं। ओके, पहले वाले को प्रेडिकेसर कहते हैं और आफ्टर वाले को सक्सेसर कहते हैं, और बीच में आपको नंबर दिया हुआ है, उनके प्रेडिकेसर एंड सक्सेसर आपको बताने हैं, आफ्टर एंड बिफोर। So first question in this concept is write the number that come just after each of the following numbers। ठीक है, अब हमें बताना है इन नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं इनके जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है। सो फर्स्ट नंबर इज 119। सो 119 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, 19 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आता है, 2020, क्योंकि 100 तो यहाँ पर है, बट इसमें एक और नंबर ऐड कर देंगे तो हमारा 90 में एक और ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 100 ओके, 120 यानी कि 120। इसी तरीके से 555 में अगर हम 1 और प्लस कर देंगे सो इसके आफ्टर वाला नंबर हमें मिल जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 556। ओके, क्योंकि 55 के बाद क्या आता है, 56। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि हमें राइट द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें अब क्या बताना है, बिफोर यानी कि पहले वाला नंबर बताना है। 800 से जस्ट पहले क्या आता है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जहां हमें आफ्टर चाहिए होता है तो हम प्लस करते हैं, तो हम बिफोर वाले में माइनस कर सकते हैं ना। सो इसी तरीके से अगर हम 800 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट मीन्स 799। ओके, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 99 में 1 प्लस करेंगे सो 99 में प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि 10 आ जाएगा और फिर यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। ओके, सो इससे 800 से पहले जो नंबर होता है वो 799 होता है। 410 से पहले क्या आता है, 409। ओके, इस तरीके से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द टू नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो 2 नंबर्स हमने दिए हुए हैं इनके बिटवीन, बीच में कौन सा नंबर आता है। हम बहुत इजीली बता सकते हैं क्योंकि हमें बिफोर, जस्ट आफ्टर भी आता है और जस्ट बिफोर भी आता है, तो हमें तो मिडिल वाला, बिटवीन वाला नंबर बहुत इजीली मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट नंबर इज 811। नेक्स्ट वी हैव 812। तो क्या हम इजीली नहीं बता सकते कि 811 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आएगा। सो 811 के आफ्टर आता है 812। क्या हम बता सकते हैं 813 से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है, 812, और हमें हमारा नंबर इन बिटवीन मिल गया है। ओके, सो आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि आप जस्ट आफ्टर बता के, जस्ट बिफोर बता के आप बिटवीन वाला नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव 610। तो 610 के आफ्टर क्या आता है, 611, और 612 से बिफोर क्या आता है, 611। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं इसके।
इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द प्रेडिकेसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि हमें दिया हुआ था नंबर्स बीच में दिए हुए थे और बिफोर वाले को हम प्रेडिकेसर कह देते हैं और आफ्टर वाले नंबर को हम सक्सेसर कह देते हैं। ओनली हमें क्या करना होता है, प्रेडिकेसर में हमें 1 माइनस करना होता है एंड सक्सेसर में 1 प्लस करना होता है और हमारे पास हमारे प्रेडिकेसर एंड सक्सेसर मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर 780 है, सो हमें प्रेडिकेसर बताना है, तो प्रेडिकेसर क्या होगा, 1 माइनस कर देंगे 779 और इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे तो 781। ओके, ये था एग्जाम्पल। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं 699। अब हमें इसका प्रेडिकेसर बताना है, तो प्रेडिकेसर के लिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा इस नंबर में से, सो 698। क्लियर है। अब इसका हमें सक्सेसर बताना है, तो हम 699 में 1 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, सो हमारा सक्सेसर बन जाएगा 700। ओके, सो ये हमारा 700 बन जाएगा। अब आते हैं सेम एज इट, ये हमारे पास नंबर है 999, तो हमें इसका प्रेडिकेसर बताना है 1 माइनस करके, सो 998 ये इसका प्रेडिकेसर हो गया है एंड सक्सेसर 1 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 1000। ओके, क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा प्रेडिकेसर एंड सक्सेसर जो हमारा टॉपिक है, कि प्रेडिकेसर क्या होता है, 1 नंबर हम नंबर में से माइनस कर देते हैं तो प्रेडिकेसर आ जाता है एंड 1 नंबर आप प्लस करेंगे तो आपका सक्सेसर आ जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नंबर्स ऑन अबेकस। हम अबेकस पहले भी पढ़ चुके हैं, जो नंबर्स हमारे होते हैं वो अबेकस के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि 100 टेंस और वंस के प्लेस पर। ओके, वंस प्लेस हमें 3 पाइप दिए होते हैं अबेकस में, जिसमें हमारे बीट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जितने बीट्स होते हैं उतने नंबर राइट करने होते हैं। सो इसमें हमारे फर्स्ट पाइप में कितने बीट्स हैं, 1 2 3, तो हमने 3 राइट कर दिया है। 1 2 हमने 2 राइट किया है, 1 ओनली तो हमने 1 राइट कर दिया है। क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या होता है, बीट्स को काउंट करने के बाद नंबर्स राइट करने होते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि हम क्या करेंगे, राइट द नंबर्स शोन बाय द बीट्स ऑन द अबेकस, यानी कि अबेकस में जितने बीट्स हैं उन्हें काउंट करके हमें नंबर्स राइट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 बीट्स है, हमने 6 लिख दिया है। देन वी हैव 1 2 3 बीट्स हैं और यहाँ पर 100 प्लेस वाले में 1, तो हमारा क्या नंबर बना है, ये 136। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे 1 2 3, वंस प्लेस पर हम 3 राइट करेंगे, 1 2 3 4 5, टेंस प्लेस पर 5 है तो हम 5 राइट करेंगे एंड 1 2 3 4, 100 प्लेस पर 4 है तो हम 4 राइट करेंगे। इस तरीके से हमारा नंबर बनेगा 453। इसी तरीके से हमें सारे पाइप्स में जितने भी बीट्स हैं उनको काउंट करके उनके प्लेस वैल्यू में राइट करना है जहां वो राइट किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी तक हमने बीट्स को काउंट करके नंबर्स लिखे थे, अब इसका हमें अपोजिट करना है कि नंबर्स को देखते हुए हमें पाइप में बीट्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द करेक्ट नंबर ऑफ बीट्स ऑन द अबेकस, अबेकस में राइट करना है। सो फर्स्ट नंबर क्या है, 5, तो हमें 5 बीट्स ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट भी है 2 1 2, उसके बाद क्या नंबर है हमारे पास 4, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो हमने 4 बीट्स को ड्रॉ कर दिया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बीट्स ड्रॉ करने हैं आफ्टर रीडिंग नंबर। ओके, चलिए क्लियर हो गई ये कॉन्सेप्ट भी, ये हमने पहले भी किया हुआ है, यहाँ पर आपको करना है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वी हैव कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर टिल 1000। ओके, हमें क्या करना है, अब कंपेयर करना है, मींस 2 नंबर दिए होंगे उनको ग्रेटर और लेसर में कंपेयर करना है अप टू 1000, टिल 1000 तक करना है। लुक एट ईच पेयर ऑफ नंबर्स
एंड राइट ग्रेटर और लेसर। हमें क्या साइन पुट करना है, ग्रेटर का या लेस देन का। ओके, सो एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास कितने का ग्रुप है, हंड्रेड्स के होता है, तो हमारे पास कितने ग्रुप है, 200 हमने राइट करा। टेंस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, और वंस ओनली 1, तो हमने 1 राइट किया, 241। नेक्स्ट वी हैव 1 2 3, 300 का हमारे पास ग्रुप है, टेंस हमारे पास 2 है और वंस 4 है, तो हमने ये राइट कर दिया। हम इजीली बता सकते हैं 241 में से 324 में से कौन सा नंबर बिग है। सो हम कंपेयर कैसे करते हैं, फर्स्ट डिजिट से करते हैं, और फर्स्ट डिजिट कौन सी, लेफ्ट साइड से हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपेयर द 100, सबसे पहले हम हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे। 100 प्लेस पर क्या है, 2 और यहाँ पर 3। सो हमारा 2 और 3 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, 3, तो हमने यहाँ इसका साइन लगा दिया। सो 241 इज लेस देन 324। ओके, इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे 3 डिजिट नंबर को। चलिए एक और देख लेते हैं। 1 2 3, कितने 100 हैं, 300। टेंस कितने हैं, 1 2 3 4, 4, और वंस प्लेस पर ओनली 2, तो हमारा नंबर बनाए ये 342। नेक्स्ट वी हैव 1 2 3, 300। टेंस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, 3 है, और हमारे पास वंस है 5, सो हमने 5 राइट किया है। सो इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने 100 प्लेस को कंपेयर करा है, ओके, कंपेयर द टेंस प्लेस द नंबर 100 आर इक्वल। जब हमारा 100 नंबर पर जो डिजिट है वो सेम होगा तो हम क्या करेंगे, एक नंबर आगे चलेंगे और हम टेंस प्लेस पर जो नंबर होगा उसको कंपेयर करेंगे। टेंस पर क्या है, 4 और यहाँ पर 3, सो हमारा हमने किसको कंपेयर करा है, 4 और 3 को, तो हमारा तो 4 तो 3 से ग्रेटर है, तो हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया है। क्लियर है। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, अगर हमारा 100 प्लेस वाला नंबर सेम हो जाता है तो हम उससे नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। सो 342 इज ग्रेटर देन 335। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल द बिगर नंबर, आपको बिगर नंबर पे सर्कल करना है। ओके, ये तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 168, यहाँ पर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव 81, और ये तो 100 से ही छोटा है, सो इट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। ओके, तो हमें क्या करना है, सर्कल करना है, तो हमने फर्स्ट वाले को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट वी हैव 102 और सेकंड वाला है 295, तो हम इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, 100 प्लेस से कंपेयर कर सकते हैं। ये 1 है और ये 2 है, सो हमारा 2 तो ग्रेटर होता है 1 से, सो हम यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे। इट मीन्स 102 जो है वो लेसर देन है 295 से। ओके, इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। हमने ग्रेटर नंबर फाइंड करा है, सर्कल करा है। ओके, आपको सर्कल करना है, हमने इसको सर्कल करा और इसको सर्कल करा। ठीक है, कंपेयर करने का तरीका क्या है, आप 100 प्लेस पर वैल्यू कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सर्कल द स्मॉलर नंबर, हमें छोटा नंबर बताना है और उसको सर्कल करना है। सो 884। नेक्स्ट वी हैव 799, तो 100 प्लेस वाली वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, तो बड़ा क्या, सॉरी छोटा क्या है, 7, तो हम 799 को सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव 105 एंड 101। सो 100 तो यहाँ पर सेम है और टेंस प्लेस भी सेम है, सो हम क्या करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, हम वंस प्लेस वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर वंस पर 5 है एंड यहाँ पर 1 है, तो 1 तो 5 के अकॉर्डिंगली छोटा है, सो इट मीन्स 101 हमारा स्मॉलर नंबर है। इस तरीके से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमें क्या करना है, कलर करना है। कलर द बॉक्स विद द बिगेस्ट नंबर ब्लू एंड द बॉक्स विद द स्मॉलर नंबर इज रेड। हमें क्या बिगेस्ट नंबर को ब्लू कलर करना है और जो छोटा नंबर स्मॉलर नंबर होगा उसको रेड कलर करना है। सो हम इसी तरीके से, जैसे अभी हमने ऊपर फाइंड आउट करा है कि हमारा बिगर नंबर कौन है और स्मॉलर नंबर कौन है, कंपेयर करके 100 प्लेस पे, तो अब हम उसको उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, 289, 393 एंड 444। सो 100 प्लेस पर क्या है, 2, 3 और 4। सो
2, 3 एंड 4 में बिगर नंबर क्या होता है 4, सो 4 को हम ब्लू कलर करेंगे। एंड स्मॉलर नंबर क्या है 2 या 3, ऑब्वियसली 2, तो हम 2 को रेड कलर करेंगे। 289 रेड एंड 448 ब्लू कलर। ओके, सो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। स्मॉलर एंड बिगर नंबर को फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर और लेस देन का साइन पुट करेंगे। पुट ग्रेटर और लेस देन साइन इन द बॉक्सेस। ओके, सेम हमें प्रोसेस करना है अभी भी कि 423 हमारे पास नंबर यहाँ पर है, 445 यहाँ पर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 प्लेस पर जो वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर करते हैं। 4 4 सेम है, आगे बढ़ेंगे। 2 2, सो हमारा क्या है 2 हमारा छोटा होता है 4 से, तो यहाँ पर आएगा हमारा लेस देन का साइन। क्लियर है, तो हमारा 424 क्या है, लेस देन है 445 से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 622 एंड 632। सो हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर भी 100 प्लेस पर सेम है। ओके, सो हम 10 प्लेस पर जाएंगे, मूव करेंगे। 2 एंड 3 सेम है। 622 हमारा स्मॉलर नंबर है 632 से, सो यहाँ पर भी हमारा लेस देन का साइन आएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है और साइन पुट करने हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज्यादा। असेंडिंग मीन्स जब हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि हम जब ABCD लिखना स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, A B C एंड D। तो A से मतलब क्या चल रहा है, आगे बड़ा होता चल रहा है, नंबर अल्फाबेट्स बड़े होते जा रहे हैं। सो इट मीन्स A से हम स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं छोटे से बड़े की तरफ। और D से पहले क्या आता है, सारे छोटे नंबर्स आते हैं। इट मीन्स हमें डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, यानी कि बड़े से छोटा, छोटे से और छोटा जाना है। सो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे कि आप पिक्टोग्राफ में भी देख सकते हैं कि आपको एक स्टोन दिया हुआ है, पत्थर दिया हुआ है, जो पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड देन सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। ओके, इसी तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है नंबर्स में। दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर्स, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स में है। When numbers are written from the smallest to the biggest, they are in increasing order और ascending order। increasing मतलब बढ़ते क्रम में। इसी तरीके से 112, 276, 350, 496 एंड 712, ये क्या है, बढ़ रहा है, इनका क्रम बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 100 था, 2 हो गया, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 7, इस तरीके से क्या बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। सो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ आते हैं। सो ये सब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे साइज में छोटा और छोटा और छोटा और सबसे छोटा। ओके, सो इस तरीके से व्हेन नंबर्स आर रिटन फ्रॉम द बिगेस्ट, यानी कि बड़े से, टू द स्मॉलेस्ट, छोटे की तरफ, दे आर इन डिक्रीजिंग, यानी कि कम हो रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, जैसे कि हम नंबर्स में देख सकते हैं 752, 431, 212, 199 एंड 76। सो हमने क्या देखा, फर्स्ट प्लेस पर 100 प्लेस पर क्या है, 7 4 2 1, यहाँ तक हमारा डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर तो 100 प्लेस है ही नहीं। इट मीन सबसे छोटा नंबर क्या है, 76। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का, कि असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको अरेंज करने हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, हमें ये दिए हुए हैं। सबसे पहले असेंडिंग के लिए क्या होता है, सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना। हम देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पर हमें सभी 3 डिजिट नंबर दिए हुए हैं, तो बहुत इजी होगा हमारे लिए फाइंड आउट करना कि हम 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1 है, 4 है, 2 है और 7 है। सो सबसे छोटा क्या है, 1, तो हम 168 राइट करेंगे। उसके बाद 1 से बड़ा क्या होता है, 2,
सो 2 हमारा यहाँ पर है 236। 2 से बड़ा वर्ड नंबर होता है हमारा 3, लेकिन 3 यहाँ पे शो नहीं है, तो 3 से बड़ा क्या होगा, हम उस 3 को स्किप कर देंगे। 401। सो हम यहाँ राइट करेंगे 401। देन वी हैव लास्ट वन, सबसे बड़ा नंबर 721। ओके, इस तरीके से आपको छोटे से बड़े के क्रम में चलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि आपको डिसेंडिंग में यानी कि डिक्रीज होते हुए, कम होते हुए क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना है, गिरता हुआ क्रम होता है वो। 255, 951, 135, 750। ओके, सो सबसे बड़ा डिजिट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 प्लेस पर 951 है, 100 प्लेस पर 9 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 951। 900 से छोटा क्या है 7, तो 715। ओके, नेक्स्ट वी हैव 255 एंड द लास्ट वन 135। सो ये हमारा सबसे छोटा नंबर है इन दिस सीरीज। ओके, आई होप समझ में आया होगा बच्चों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेकिंग नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे और डिजिट दिए होंगे जिनसे हमें नंबर्स को बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह करेंगे। वी शैल नाउ लर्न टू मेक नंबर्स फ्रॉम गिवन डिजिट। जो भी डिजिट हमें दी हुई होगी अब हम उनसे सीखेंगे कि नंबर्स किस तरह बनाते हैं। सपोज वी आर गिवन द डिजिट 4, 7 एंड 9। ओके, हमारे पास 3 डिजिट है 4, 7 एंड 9। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन वी मेक, हम कितने डिजिट्स बना सकते हैं। ओके, कितने नंबर्स बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 4। हम 4 से स्टार्ट करते हैं कि 4 से स्टार्ट होने वाली डिजिट्स क्या हो सकती हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर पर 4 आएगा, सो 4 को हमने फर्स्ट नंबर 100 पेज पर लिखा है, उसके बाद हम लिख देंगे 7 एंड 9। सो क्या बनेगा 479 एंड 497। हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है, आपस में चेंज कर दिया, 4 वहीं का वहीं है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 7 से, तो 749 एंड 794। फिर हम स्टार्ट करेंगे 9 से, 947 एंड 974। बाद वाली 2 डिजिट को हम इंटरचेंज कर देंगे और फर्स्ट वाली सेम रहने देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो बनेंगे वो भी हम काउंट करेंगे। दस द नंबर फॉर्म्ड आर 479, 497, 749, 794, 947 एंड 974। ओके, सो हमारे कितने डिजिट्स बन गए, नंबर्स बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर, हमने 3 डिजिट से 6 नंबर्स बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव। ओके, हमें 3 डिजिट्स दिए हुए हैं फिर से। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड विद द डिजिट 2, 0 एंड 5। हमें अब बताना है 2, 0 एंड 5 से हम कितना बना सकते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म। अब हमें ये भी बताना है साथ के साथ कि इन 3 डिजिट से हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर जो होगा वो कौन सा होगा। सो इफ वी स्टार्ट विद 2, अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 205 बनेगा एंड 250 बनेगा। ओके, इफ वी स्टार्ट 5, अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं तो 520 एंड 502। ओके, सो कितने नंबर्स बने, दस द नंबर्स फॉर्म आर 205, 250, 520 एंड 502। वी कैन नॉट स्टार्ट अ नंबर विद 0। अभी आप देखेंगे कि मैम आपने तो 3rd डिजिट का यूज ही नहीं करा स्टार्टिंग में, क्योंकि हम 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने ओनली 2 एंड 5 का यूज किया है। ओके, सो द ग्रेटेस्ट नंबर 520 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 205। आपने साथ के साथ एक और क्वेश्चन का आंसर दिया है कि हमारा सबसे बड़ा नंबर जो फॉर्म हुआ है वो 520 है और सबसे छोटा है हमारा 205। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मेक 3 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, सेम वही काम करना है कि हमें 3 डिजिट दिए हुए हैं, इनसे नंबर बनाने हैं और फिर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, सो हमें क्या स्टार्ट हम करेंगे 8 से। जैसे 8 2 9 एंड 8 9 2। ओके, क्लियर है। चलिए इसी तरीके से अब हमने बनाया है 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 9 एंड 2 9 8। ओके, फिर हम 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 2 8 एंड 9 8 2। ओके, सो इस तरीके से हमें अपना नंबर बनाना है और फिर उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं और राइट करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इनकी डिजिट्स बनाने हैं। पहले हम 8 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो गई हमारी 8 2 9 8 9 2। ओके, देन हमारा 9 से 9 2 8 9 8 2 एंड अब हम करेंगे 2 से स्टार्ट, 2 9 8 एंड 2 8 9। ओके, अब इसी तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पहले और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले बढ़ते हुए क्रम में और फिर घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में हम लिखेंगे सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है हमारा 100 प्लेस पे। और उसके बाद एक और हम चेक करेंगे क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। सो अब हम करेंगे 9 और 8। तो सबसे छोटा क्या हुआ, 2 8 9। ओके, क्लियर है बच्चों। चलिए 2 8 9, उसके बाद 2 9 8, फिर हम आएंगे उससे बड़े, यानी कि 9 और 8 में से क्या बड़ा है, 9, तो हम 8 लेंगे। सेम हम 8 वाले में भी कंपेयर करेंगे। अब इसमें 8 तो सेम है, लास्ट में क्या है, नेक्स्ट 2 और 9। तो हम चल रहे छोटे से बड़े की तरफ, तो हम पहले छोटा लेंगे। 8 2 9 देन 8 9 2। क्लियर है। इसी तरीके से अब हम यहाँ इसमें कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास एक ही पेयर बचा है, 9 2 8 एंड 9 8 2। ओके बच्चों, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से फॉर्म करना है और उसके बाद किस तरीके से हमें इसे लगाना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब अभी हमने किया है असेंडिंग ऑर्डर और अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, जस्ट इसका अपोजिट। हमने छोटे से बड़े की तरफ लिया, अब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। ओके, डिक्रीजिंग मोशन में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है हमारा, 9 8 2। हम असेंडिंग ऑर्डर के भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा 9 8 2, देन 9 2 8, देन वी हैव 8 9 2। अपोजिट लिखना है हमें, 8 2 9, देन वी हैव 2 8 9 एंड 2 9 8। ओके बच्चों, सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर विद द 3 डिजिट नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स। अब आपको क्या बनाना है, 3 डिजिट हमें जैसे पहले देते हैं वैसे दी हुई है, उसके बाद हमें इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। सो ग्रेटेस्ट नंबर 4 9 8 से क्या बनेगा, अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर वो होता है जो स्टार्टिंग ही स्मॉल नंबर से होता है, स्मॉल डिजिट से होता है। सो इन तीनों में स्मॉल डिजिट क्या है, 4, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो 4 के बाद क्या होगा, हमें छोटा नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। 4 8 9, दिस इज आवर स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, विद दिस डिजिट्स। नेक्स्ट वी हैव ग्रेटेस्ट नंबर। सो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट, तो हम सबसे बड़ी डिजिट राइट करेंगे 9। सो 9 8 4, इसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो हमारा ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर
बन जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं विद दीज गिवन डिजिट्स। ओके, ये आपको डिजिट दिए हुए हैं, इसी की हेल्प से आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इवन एंड ऑड नंबर्स। बच्चों इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होता है? इवन का मतलब होता है जब कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट पेयर में होती है। ऑड का मतलब होता है जब कोई भी सिंगल या फिर विदाउट पेयर होती है। आइए समझेंगे हम पहले, और हम ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी डिजिट 2 से डिविजिबल होती है वो हमारी इवन होती है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, इट मीन्स 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होती, वो हमारी ऑड होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट दैट आर इन 2 आर सेड टू बी इन पेयर। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2s में है, ओके, तो वो क्या कहलाएगा? पेयर कहलाएगा। क्लियर है? 1 शू, तो ये 1 ही शू है। अब पेयर ऑफ शू, इसमें क्या है? 2 शूज है, तो हमने इसको क्या बोला है? पेयर बोला है। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से हमारे पास 2 कप्स हैं, तो ये क्या बन गया? पेयर। इसी तरीके से हमारे पास है 3 और 4, नंबरिंग इन भी इनको दी हुई है, यहाँ पर भी 2 कप्स है, तो ये भी हमारा पेयर है। क्लियर है? सो ये जो है ये हमारे इवन नंबर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव 4 कैन बी पुट इनटू पेयर। 4 जो है हम पेयर में रख सकते हैं, सो इट इज एन इवन नंबर, तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 2 कप्स है, मीन्स 1 पेयर है। ओके, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 रह गया लेफ्ट ओवर। ओके, तो ये क्या है? ऑड नंबर है। क्या है ये? ऑड नंबर है। देयर इज 1 पेयर, यहाँ पर 1 पेयर है, एंड 1 लेफ्ट ओवर इन केस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने 2 का पेयर बना दिया और एक हमारा लेफ्ट ओवर रह गया है, तो वो हमारा क्या होगा? ऑड हो जाएगा। द नंबर दैट कैन नॉट बी पुट इन पेयर, जब कोई नंबर पेयर में नहीं होता है, आर कोल्ड ऑड नंबर। जैसे कि मैंने बताया, जब हमारा पेयर में होगा तो वो इवन नंबर होगा, एंड अगर कोई हमारा लेफ्ट ओवर रह जाता है तो वो हमारा ऑड नंबर बन जाता है। अगर कोई सिंगल रह जाता है, अगर ओनली 1 हमारा लेफ्ट ओवर रह जाता है, बच जाता है ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा ऑड नंबर कहलाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे 3 कैन नॉट बी पुट इनटू पेयर। 3 को हम पेयर में पुट नहीं कर सकते, सो इट इज एन ऑड नंबर। तो 3 क्या है? हमारा ऑड नंबर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव काउंट द ऑब्जेक्ट इन ईच रो एंड राइट ऑड और इवन नंबर 1 इज डन फॉर यू। ओके, हमें क्या करना है? कोई भी हमें पिक्चर्स दी हुई है, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हैं हमें इन्हें काउंट करना है, और फिर हमें नंबर्स के साथ साथ ऑड और इवन राइट करना है। जैसे कि हमें एक करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर में हमें शो हो रहा है एक ड्रम है, ड्रम्स को हमने काउंट करा है 1 2 3। हमारे पास 3 ड्रम्स है, जिसमें कि हमारा 3 अभी हमने पढ़ा है, 3 ऑड होता है, हमने 3 नंबर लिख के ऑड राइट कर दिया है। क्लियर है? इसी तरीके से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास बीज हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा बच्चों पेयर में होता है, 2 के पेयर में होता है, सो 6 हमारा इवन नंबर है। ओके, सो इस तरीके से हमें क्या करना है? पिक्चर्स को काउंट करना है। ऑड होगा तो हमें ऑड लिखना है, इवन होगा तो हमें इवन राइट करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों इस तरीके से आपको यहाँ पे काफी सारे पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, जिन्हें आप कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट द नेक्स्ट 5 इवन नंबर। अब आपके सामने कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, जिन्हें आपको आगे कंप्लीट करना है विद इवन नंबर्स। जैसे कि हम देख सकते हैं 62, तो जो हमारा वंस प्लेस पर 2 आ रहा है वो हमारा इवन नंबर है। 64 में 4 इवन नंबर है, 66 में 6 इवन नंबर है, 68 में 8 इवन नंबर है। इट मीन्स ये सारे हमारे इवन नंबर है, और हमें आगे भी इवन नंबर के साथ ही कंटिन्यू करना है। जैसे कि 68 के बाद इवन नंबर क्या होगा? 67, नो 67 तो नहीं होगा, तो 68 के बाद 69, नो दिस इज नॉट इवन नंबर। सो हमारा जो इवन नंबर होगा इट विल बी
70 ओके। सो नेक्स्ट वी हैव 71, नो दिस इज नॉट, 1 आ रहा है वंस प्लेस पर और 1 हमारा इवन नंबर नहीं होता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सो 72, 74, 76 एंड 78। सो बच्चों इस तरीके से हम अपनी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 10, 12, 14 एंड 16। बच्चों हम देख सकते हैं कि जो हमारे इवन नंबर होते हैं वो 1 नंबर स्किप करने के बाद आते हैं, ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 62 हमारा राइट है और हमने 63 जो कि इवन ऑड नंबर है उसको हमने स्किप करा है और हम आ गए हैं 64 पर। इसी तरीके से जैसे 10 हमारा इवन नंबर है और 11 हमारा ऑड नंबर है, तो हमने 11 को स्किप करते हुए हम 12 पे आ गए हैं जो कि हमारा इवन नंबर है। सो 14, 16 एंड 18, 20, 22, 24 एंड 26। सो बच्चों इस तरीके से हम कुछ अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे विद द इवन नंबर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने इवन नंबर्स को किया है, हमें अब ऑड नंबर्स राइट करने हैं, ओके। नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स जैसे कि 13, 15, 17 एंड 19। सो हमारे ये इवन नंबर नहीं होते, ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर्स में क्या होता है, हमारे पेयर नहीं बनते हैं, क्लियर है। चलिए हम देखते हैं 19 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या होगा, 21, 23, 25, 27 एंड 29। सो बच्चों ये डिजिट्स हमारे ये नंबर्स वो हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं और उन्हीं को हम अपना ऑड नंबर कहते हैं। इस तरीके से ये आपको ये सारी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ओके। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी है बच्चों कि हमें जो है फिल इन द ग्रीन कलर इन ऑड नंबर, जितने भी हमारे ऑड नंबर होंगे हम उसमें ग्रीन कलर करेंगे एंड पिंक कलर इन ऑल इवन नंबर्स, और हम सभी पिंक कलर करेंगे हमारे इवन नंबर्स में, ओके। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है जिसमें हमें कलरिंग करनी है एंड इट इज वेरी इजी टू डू, आप कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हमें क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 100। और ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत सारे नंबर के साथ प्रैक्टिस करने का आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिला है कि आप 1 से लेके 100 तक के सारे इवन नंबर राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट से स्टार्ट होने वाले, फर्स्ट हमारा इवन नंबर नहीं है, सो 2, देन 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। इस तरीके से करते हुए हमें अप टू 100 तक अपने इवन नंबर राइट करने हैं, ओके। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम आते हैं जो कि हमारा है शेड विद अ पेंसिल। हमें पेंसिल से शेड करनी है द बॉक्स कंटेनिंग द इवन नंबर। जितने भी अब हमें ये पूरा ही टेबल हमें फिल करके दिया हुआ है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ शेड करना है पेंसिल से अपनी जो भी हमारे इवन नंबर होंगे एंड लीव द बॉक्सेस विद द ऑड नंबर्स अनशेड। और जितने भी हमारे ऑड नंबर्स होंगे हमें उसमें शेड नहीं करना है, उनको ऐसे ही रहने देंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैम यहाँ पर ग्रे कलर ले लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट इवन नंबर क्या है, 196, तो हम इसको इस तरीके से शेड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव 623, बट ये तो इवन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, ऑड नंबर। नेक्स्ट मूव करते हैं 255, ये भी हमारा इवन नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 5 आ रहा है और 5 2 से डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव 661, वंस प्लेस पर 1 आ रहा है जो कि हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा ऑड नंबर है। नेक्स्ट मूव करते हैं 544, ये हमारा इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि हमारा जो वंस प्लेस पर 4 डिजिट है वो हमारी 2 से डिविजिबल है और वो पेयर में भी है, तो हम इसको शेड कर देंगे, ओके। सो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट इवन नंबर को शेड करना है, देन 554 को शेड करना है, 702 भी हमारा पेयर में होता है, इसको भी हम शेड करेंगे इस, और जो हमारे ऑड नंबर होंगे उन्हें हम ऐसे ही रहने देंगे, ओके। आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ये जो था हमारा, ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, आपको इसमें ओनली शेडिंग करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। सो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने यहाँ पे नंबर्स पढ़े थे, ओके, जिनको हमने कंपेयर करा, हमने 100 से अबव, बियॉन्ड 100, ओके, ये टॉपिक हमारा है। सो हमने इसमें पढ़ा है, हमने इसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखा है कि किस तरीके से हम पहले नंबर से, डिजिट से नंबर बनाते हैं और उसके बाद उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। क्लियर है? फिर उससे पहले हमने करे थे बिफोर एंड आफ्टर, अबिकस जो हम मेथड पहले कर चुके हैं, और इसमें हमने सीखा हाउ टू राइट प्रेडिकेसर एंड सक्सेसर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। ओके, सो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से करेंगे, ओके, और आपको इसे अच्छे से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस चैप्टर को। ये हमारा चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट हम देख सकते हैं कि इसमें इंटरेस्टिंग बहुत है, इसे हमें करने में बहुत मज़ा आया। ओके, सो आई होप यू लर्न अ लॉट थिंग्स इन दिस वीडियो, और आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। नंबर्स बियॉन्ड 100 से कैसे हम 1 बाय 1 बढ़ते हैं आगे, कि कैसे हमने 3 डिजिट्स का नंबर, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करा है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से सारे नंबर्स को पढ़ा है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।